I did this few shows and I completed the house. Wow. I made sure that my house is completed, and my father was so happy. There's a sunflower in your eyes. I'm also trying to find that. Flashlight on karo. Se- My goodness, come. Oh, what is- Come here. oh my god. Okay, so it's like yellow. Box वाला, you know, when I was in school. तो box वाला TV था, and मैं सिर्फ एक ही फिल्म लगी होती थी, वो है देवदास. So I've been like her biggest fan. जिन्होंने ऐसे छाप छोड़ दी है, are mostly of कंगना रनौत. I'm inspired. I'm like, wow. Like if this is, I wish कि मैं कभी उतनी कलाकारी मेरे में आ सके और मैं इतना काम करूँ अपने क्राफ्ट पे कि मैं भी ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर सकूँ. हेलो एवरीवन, दिस इज आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है आज वामिका काफी. सो नाइस टू हैव यू. Thank you. I'm so happy. आपकी आंखें देख के हैं भैया. Thank you. That is so sweet. आई हैव टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू कंग्रेचुलेशंस. सबसे पहले तो आपको भूल चूक माफ़ के लिए काफ़ी अच्छी जा रही है. डिस्पाइट जो भी ऑब्स्टिकल्स वो फिल्म ने देखी, आप लोग ने मेक श्योर किया है कि आप ऑडियंस का मनोरंजन करते रहे और आज वो रंग ला रही है. एक बहुत बड़ा ब्रेक था ये आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े पर्दे पर दिखना एंड यू नो अपनी पहली मूवी जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, to just have that and you know to face certain hurdles, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर जाता है. उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? पता नहीं यार, मैं ऐसे निराश तो नहीं थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी टू रीच वेयर आई एम राइट नाउ, लाइक बीइंग कंसिडर्ड और लॉक्ड फॉर अ फिल्म ऑपोजिट राजकुमार राव एंड प्रोड्यूस्ड बाय मैडॉक वाज एनीवे अ बिग थिंग. अब what I was supposed to do was to play my character honestly and work on that, put my energy into that, which I did. अब इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, it was nothing in my hands. तो मुझे उस बात का इतना वो नहीं था, because I knew कि फिल्म तो लोग देखेंगे ही. Right. But look how things unfolded. It did release in theaters and people went and watched it and people are still going and watching it. So सब अच्छे के लिए होता है, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिडंट टेक दैट प्रेशर कि ओह शिट नाउ व्हाट हैपेंस, मैं फिल्म नहीं. आई हैव टू मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट फॉर मी टू नाउ स्टार्ट वरिंग अबाउट वन थिंग दैट माइट नॉट यू नो गो द वे एवरीबडी वांटेड. सो इट्स ओके. पर आप इसका क्रेडिट किसको देते हो? किसने आपको स्पॉट किया? किसने आप में कन्विक्शन दिखाया कि आप बड़े पर्दे पर अगर? आई थिंक इट्स द जर्नी दैट आई हैव हैड. इट्स नॉट लाइक वन पर्सन. Even when you talk about Grehen, Ranjan Chandel, the director, तो सबसे पहले तो उन्होंने फेथ दिखाया, और उनसे पहले भी मुकेश छाबड़ा जी ने, जिन्होंने ऑडिशन किया, और यू नो then comes oh wow, then comes Jubilee that happened, विक्रम सर. and इनसे भी पहले विशाल सर के साथ जो मिडनाइट चिल्ड्रन होने वाला था वो नहीं हुआ, but the faith that he showed in me by casting me in the series, वो अलग बात है कि वो सीरीज बनी नहीं, बट ये बहुत एक लंबी जर्नी है where people kept putting faith in you and it eventually led to this moment, you know, Right. where विशाल सर और विक्रम सर और रंजन चंदेल और अतुल मोंगिया सर, इन सब के साथ जो काम कर करके now, you know, I don't know, I think it's the collective faith of everyone that made other people also believe that you know I am worth it. Yeah. And because I worked with such good directors, मेरी performances तो अच्छी होनी ही थी, मतलब अच्छी as in जितना मैं कर सकती हूँ उससे बेहतर होनी थी. And yeah, I think बहुत destiny बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, you know. बिल्कुल. आई थिंक किस्मत सब कुछ है. बिल्कुल. पर अगर मैं पूछना चाहूँ, आपका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था एंड यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़. ऐसी कुछ यादें हैं जो आपको अब मुंबई में जब आप रहते हो, आपको चंडीगढ़ की कुछ चीज़ें जो बहुत याद आती है जो मुंबई में नहीं है? यार, चंडीगढ़ इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी. दैट्स ट्रू. तो अगर आप इस कॉर्नर से हो, जैसे आप इस कॉर्नर पे, आपको इस कॉर्नर में जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो. इट्स लाइक यू कैन जस्ट गो एंड इट्स द ग्रीनरी. It's just every road is just
green. It's just like so many trees and just not trees with different colors of flowers and all of that. Like I Yeah. remember autumn season में तो ऐसे होता है कि जैसे कई बार जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं यू गो देयर एंड आधी रोड ऐसे येलो फ्लावर्स में है, पिंक फ्लावर्स में है. सो Wow. दीज आर ब्यूटीफुल scenes that you always remember. So maybe that I miss in Bombay. या दैट्स ट्रू. यहाँ पे ट्रैफिक. पर यहाँ की अलग बात और चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं कि जहाँ यहाँ का जो मानसून है, आपको पसंद है? आई लव इट. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आई लव जब भी बॉम्बे की जो वो मानसून की पहली बारिश होती है, जस्ट डज समथिंग टू मी. आई लव इट. मुझे बहुत खूबसूरत लगता है. आई नो द होल पानी कम्स एंड ऑब्वियसली वो जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वो अलग, वो तो फिर अच्छी बात है ही नहीं. लेकिन मुझे कीचड़ में मैं चली जाऊँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है. थोड़े कपड़े गीले हो जाए आई एम ओके, बट आई लव वो जो पूरा माहौल बॉम्बे का हो जाता है जब पीक मानसून्स होते हैं तो ठंड भी लगती है. आई लाइक दैट बॉम्बे में वो माहौल देखने को भी मिलता है, नॉट जस्ट गर्मी. नॉट जस्ट गर्मी. बट अगर मैं आपको पूछूँ, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आपने कहा कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ करूँ. और अब जब चीज़ें वर्कआउट हो रही है आपके लिए, यू नो यू आर अर्निंग सो मच मनी फॉर योर सेल्फ, यू नो व्हाट इज़ एक चीज़ अगर मैं आपको पूछूँ जो आज आप अपने हार्ड अर्न मनी से करना चाहोगे जो आपने नहीं किया है? मुझे कर लेने दो फिर. अच्छा. And then I'll tell you कि मैंने ये कर लिया. There are 2-3 things that I want to do and hopefully by this year or by next year. I'm waiting. I want to know what these things are. I mean very है, बस कुछ है, जब कर लूँगी तो आके बताऊँगी. कर लिया. नेक्स्ट इंटरव्यू पर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने ऑलरेडी कर ली है जो आप प्राउड हो कि ये मैंने कर लिया अपने लव्ड वंस के लिए. तो पैंडेमिक से पहले माय डैड वाज रीवर्किंग द होल घर को ना, थोड़ा वो कर रहे थे, रेनोवेट सा कर रहे थे. एंड पैंडेमिक के बाद एवरीथिंग जस्ट गॉट शट डाउन. माय डैड्स बिजनेस आल्सो जो वो एंड इट डिडंट, उनका कभी रिवाइव भी नहीं हुआ. एंड वो घर ना आधा अधूरा ही था. एंड आई रिमेंबर कि आफ्टर द पैंडेमिक आई डिड दिस फ्यू शोज एंड आई कंप्लीटेड द हाउस. वाओ. I made sure that my house is completed and my father was so happy. मम क्या कहना था उनका? कुछ नहीं, आई थिंक क्या कुछ नहीं कहते हैं, बस रो पड़ते हैं और यू नो कुछ आंसू आ जाएंगे या बस एक इमोशनल सा एक वॉइस नोट भेज देंगे, तो इट्स जस्ट दैट दे विल या मैन. तो तब मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ, कैसे बोलूँ, इट्स लाइक पूरी उम्र उन्होंने ही किया है हमेशा. एंड नाउ दैट आई एम एबल टू डू थोड़ा अपनी फैमिली के लिए, feels nice. Of course. And I just want to do more and more. Yeah. And you will, Thank I'm you. sure. Because I saw this one interview where you said that पापा अगर कुछ कमी होती थी बताते नहीं थे मुझे पता चल जाता था. नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता था, मुझे बहुत सालों बाद पता चला. Okay. So even when I used to, जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई थी तो घर का किराया था और मेड रखी थी और ये वो. तो अब मैं ऐसे तो नहीं था कि मैं आते कमाने लग गई, बट whenever I used to ask money from my father, उन्होंने कभी मना नहीं किया. वो हमेशा मुझे भेज देते थे. कैसे भी मुझे नहीं पता चलता था कि उनके पास है या नहीं है या वो कहाँ से कर रहे हैं. मेरे लिए तो यही होता था कि है तो भेज रहे हैं. जैसे कई बार कुछ महीनों बाद मैंने बताया मुझे शॉपिंग करनी है, and he will never say, he had never, obviously I was also not that person जो बहुत ही ऐसे कि हर महीने की डैड मुझे शॉपिंग करनी है. I was not that kid. Not पापा के परी. I'm nothing like Titli. So I was also like working towards my dreams and but I would ask कि dad I need some money, तो मुझे 15-20,000 भेज दो ना, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए. तो dad would send 15,000 rupees. It's much later when I started earning enough that I started taking care of my own खर्चा. And he always used to say, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस अपना जितना खुद का ख्याल रखने लायक कमाओ, हम तुम्हें ये नहीं करवा रहे कि कल को तुम हमारा ख्याल रखो. He was very clear about that. कि we don't want you to achieve your dreams so that आप भी हमारा ख्याल रखो और हमारा सब रिस्पॉन्सिबल. नहीं, I will take care of myself, you take care of yourself. That just gave you so much like freedom to not think कि अरे मुझे घर का ख्याल भी रखना है, ये भी करना है. कुछ नहीं था. And ऐसा नहीं है कि वो बहुत सही थे. मुझे बहुत सालों बाद पता चला that
कई बार मैंने जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहीं से पैसे उठा कर दिए हैं एंड देन ही इज टेकन हिज ओन टाइम टू रिटर्न द मनी एंड ऑल ऑफ दैट बट ही नेवर वांटेड अस टू नो या he told my mother also, my family also to not टेल यू एवर tell me or my brother हार्दिक चलो कुछ साल बाद आया मेरे पास लेकिन हार्दिक को भी कुछ नहीं पता होता था and I realized that how amazing this is, no? या Just so that मेरे अंदर वो भावना ना आए, वो फीलिंग ना आए गिल्टी ना कि- लगे. कि अरे नहीं मुझे नहीं पैसे मांगने घर से because he wanted me to feel secure कि जब भी you need money your father is there या and that made me feel so secure, gave me that confidence to not take bullshit from anyone या कि यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए let me just do this or that और ये वाला कैरेक्टर कर लेती हूँ ये वाला फिल्म कर लेती हूँ जो मुझे पसंद भी नहीं आ रही है जी. तो how Oh, how yeah. amazing that is and now I get to know that these are the sacrifices that they make silently. No, I mean that's what parents do and I think it's lovely. But मैं पूछना चाहूँगी तब बिकॉज आप बचपन से ही एक्टिंग में थे वो उम्मीद थी कि इस लाइन में कुछ हो जाएगा क्योंकि उम्मीद मैं नहीं बताऊँ? होती है. मेरे डैड को उम्मीद थी पूरी. अच्छा. आई हैव तो गॉन थ्रू ऐसे बहुत ही इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स एंड ऑल ऑफ दैट जहाँ मुझे कुछ साल पहले तक लगा था कि ये अब मैं गलत आ गई हूँ आई शुड नॉट बी डूइंग दिस आई शुड फाइंड समथिंग एल्स टू डू. क्यों लगा But आपको ऐसे पर? आई थिंक आई वॉज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल्स आई वॉन्टेड टू डू. ऑल्सो मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं है तो मुझे इस क्राफ्ट के महत्व का नहीं पता था, इंपॉर्टेंस का नहीं पता था, इसके डेप्थ का नहीं पता था. वो जब मैंने सीखना शुरू किया पैंडेमिक से 2020 में अतुल मोंगिया सर से कुछ मैंने 1-2 क्लासेस दी थी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट ये तो कुछ अलग ही बात है एंड तब मेरा एक अलग इंटरेस्ट आया एक्टिंग में. उससे पहले तक वो बहुत ऊपर का कि हीरोइन बनना है, हाँ. फेम एंड एक्ट्रेस ये वो. या It's only after 2019 that I started feeling completely different about my craft, you know, completely different. क्या बोल रही थी मैं? आपके भूल पापा गई. को उम्मीद थी. मेरे पापा को उम्मीद थी. My father had rented cameras so that he can take pictures and videos of me जब मैं छोटी थी because उनका ये सोचना था कि जब वामिका बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी और जीना इसी के नाम पे, remember that फारूक शेख वाला, दूरदर्शन. कि जब जीना इसी के नाम पे वामिका आएगी तो we should have some of her childhood videos and photos. Wow. Can you believe it? He Can you believe manifested it. He did. I'm sure उस वक्त उनको manifestation का मतलब ही नहीं पता. मतलब अब हमको लग रहा है कि वो उन्होंने यूनिवर्स में बहुत पहले डाल दिया था. Yeah. But that's so lovely. So this was his thinking. It's so beautiful. But did it come from the fact क्योंकि बचपन से अरे कितनी प्यारी बेटी आपकी, कितनी सुंदर पंजाब है, में सब सुंदर होते हैं, ठीक है? आँखें कितनी अच्छी है, उसको फिल्मों में डालो, फिल्मों में डालना चाहिए. My ऐसा हुआ? father is himself an artist. He's a writer. Right. तो वो खुद ही बहुत सारे प्लेस देखते थे तो वो हमें भी लेके जाते थे टैगोर थिएटर में, कला भवन में. We used to watch a lot of plays. I've done a few plays in Chandigarh also. तो he was that art lover. My grandfather also used to sing. तो I think वो हमारे ना कहीं खून में ही था आर्टिस्ट होना. तो that seed in me that I want to be an actor, I don't even remember when it was put inside. All I ever knew was I want to be an actor. Yeah. मैं स्टेज पे भी मैंने वहाँ पे प्लेस भी किए चंडीगढ़ में. फिर मैं ट्राई करना, मुझे और कुछ पता ही नहीं था कि और क्या करना है. सो या इट जस्ट हैपेंड अपने आप ही. But did you always get attention आपकी आँखों की वजह से हाँ बचपन से कि अरे कितनी प्यारी बिल्कुल. आँखें हैं, कितना you know फुल ऐसे full- फीलिंग लेती थी मैं कि हाँ. बट आई थिंक बॉम्बे आके काफी फीलिंग वो डाउन हुई. अच्छा क्यों ऐसा? Because you know there are much more beautiful girls than me and much more talented girls here in Bombay and I think मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत plays a very big part. Otherwise it's impossible for a girl like me coming from Chandigarh and from a kind of family that I belong to और वो जहाँ से उनकी जो journey रही है, for me to do what I'm doing today. तो I'm just thankful and grateful and I do consider myself very lucky. and मुझे लगता है कि अगर एक ही चीज़ है जो मुझे बचा सकती है वो है मेरा क्राफ्ट. एंड आई होप मैं सारी उम्र अपनी एक्टिंग को बेटर करती रहूँ सो दैट दे कीप गिविंग मी वर्क. नो आई थिंक गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट आल्सो. किस्मत से ज़्यादा आई थिंक आप में टैलेंट है, आप में वो हुनर है, बट इसीलिए भी अपॉर्चुनिटी भी मिली है ना. बिल्कुल So, yeah. बिल्कुल. बट कीर्ति सुरेश ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था आपकी आंखों के बारे में कि एक सनफ्लावर
अगर आपकी आंखों को मैं देखे तो इट्स ग्रीन एंड येलो एंड ब्राउन एंड ऑल ऑफ दैट एंड देयर इज अ सनफ्लावर इन योर आईज. आई एम आल्सो ट्राइंग टू फाइंड दैट. फ्लैशलाइट ऑन करो. My goodness, come here. Come here. Oh my god. Okay, so it's like yellow Green and green. yellow. Yeah, in between. Yeah, और ये आपको किसने कहा, कोई लड़के ने कहा था? नहीं यार, there was just जैसे फोटो शूट्स और ये सब जब करते थे तो I used to, obviously people used to be really fascinated with my eyes. हाँ. So I remember somebody taking this really close photo of my eyes and I was like, wait a minute. That's when, I don't remember, but I just remember somebody told me this and clicked the picture and I was like, oh nice. And then it's green and this yellow. Yeah. Thank Wow. you. You know, एक मीम है और जो काफ़ी वायरल हुआ था, मीम नहीं है बट एक रील था, इफ ऐश्वर्या राय बच्चन sort of you know had a daughter in an alternate universe तो वो आपकी तरह दिखती. That's तो so बहुत sweet. कंपैरिजन्स भी है ऐश्वर्या राय और आपकी आंखों में, आपके फीचर्स में. तो फिर मेरा नाम आराध्या होता. Yeah man, I think even Aradhya is so pretty. The cheeks and the face that she has, it's literally like Aishwarya Rai. Yeah. And for people to think that, I somehow resemble her, which I'm like her biggest fan. Right. Like this comparison is like nothing. I'm like, no, you cannot. She's the most beautiful woman on this earth. I've been her biggest fan. Like I have watched. देवदास was the only VCR ऐसे वो क्या क्या कहते हैं उसको VCD DVD जो भी होता है वो मेरे पास सिर्फ देवदास की थी. मेरे एक घर पे डैड ने एक बड़ा सा टीवी ऐसा रखा हुआ था बॉक्स वाला व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो बॉक्स वाला टीवी था एंड मैं सिर्फ एक ही फिल्म लगी होती थी, वो है देवदास. सो आई हैव बीन लाइक हर बिगेस्ट फैन. मुझे देवदास एक दिन टीवी खराब हो गया तो मैं सिर्फ VCR पे सिर्फ ऑडियो सुन रही थी पूरी फिल्म की. तो मैंने वो पूरा पता नहीं कितने महीनों तक वो सिर्फ ऑडियो चलती रहती थी पूरी फिल्म की. सो I've been like the biggest fan of Aishwarya Rai's talent and her beauty. So for now, for people to even take my name with her is like Very overwhelming for me. No, absolutely. Overwhelming. मैं आपकी टीम से भी अभी बात कर रही थी इस इंटरव्यू से पहले कि आपने जो रैपो पैप्स के साथ बनाया है, पैप्स आपको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार मिलता है. हम आपके कितने पैप वीडियोस है जो काफ़ी वायरल गए हैं जहाँ पे आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे, क्रिकेट के बारे में पूछ रहे, आपकी आंखों की तारीफ़ के बारे में, आपकी आंखों की तारीफ़ कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से जब आप इंटरनेट पे, बिकॉज इट्स द मोस्ट पावरफुल मीडियम राइट नाउ ऑन द इंटरनेट, व्हाट डू यू हैव टू से जब आप पैप के फेवरेट हो और जो वीडियोस देखते हो? आई डोंट नो यार, मैंने कुछ नहीं ऐसे कुछ फिगर आउट किया कि पैप्स का फेवरेट कैसे बनना है. आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड I really admire what they do, okay? Yeah. And they're very sweet. They've never been nasty with me. They've been very sweet to me. And when somebody's sweet to me, I also talk sweetly only to them. तो वो तो ऐसे ही था. It was just give and take. They were being so nice and I was being nice. Aren't we like that with everybody around us, right? Yeah. जब आपसे अच्छे से बात करते, आप उनसे अच्छे से बात करते हो. But जितना प्यार वो मुझे देते हैं, वो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि my goodness, it's just. And the way they sometimes talk to me, it just, मुझे तो कभी बहुत शर्म आ जाती है. बट आप वो एक मस्ती करते हो जब आप आंखों के साथ ऐसे अब तुम देखो, मैं ऐसे चल रही हूँ, अब मेरी आंखें खुली है ना, वो तो बोलेंगे आंखें दिखाओ. तो मैं ऐसे होती हूँ कि मतलब क्या मतलब यहाँ है तो सही. बट आई नो वो ऐसे मजाक और ये सब करते रहते हैं मेरे साथ, बट वो बहुत ही एक लिमिट में रह के और एक तहजीब के साथ मजाक करते हैं, which I like. Which you like? Yeah. Even it's like every time I get out of the car, there are people like welcoming me. कि आइए वामिका जी, just nice. So it's sweet, and the way they say वामिका जी also, it's very sweet. They're very sweet. Like people, yeah. बेबी जॉन के वक्त हमने बात नहीं की, पर वहाँ पे भी आपको इतना प्यार मिला. आपने व्हाट डू हैव टू से, आपकी और वरुण की केमिस्ट्री भी जब हम ऑफ स्क्रीन भी देख रहे थे, बहुत ही मस्ती मजाक, टांग खींचना, वरुण के साथ काम करने में कितना मज़ा आया? बहुत से. वो तो उनकी पर्सनालिटी है ही ऐसी कि कोई भी उनके साथ काम करता है तो वो कंफर्टेबल ही हो जाता है, बिकॉज ही मेक्स द अदर पर्सन फील सो कंफर्टेबल. It was so much fun working with Varun Dhawan. It was a lot of fun, and he's such a kind person, such a how do I say it, like free spirited person,
doesn't have any boundaries like that. He'll never make you feel awkward or intimidated. He's so chilled out, like in every aspect. It's nice. Because we're speaking about South, I have to speak about संदीप रेड्डी वांगा सर also. मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहीं एक्सप्रेस किया कि आप संदीप सर के साथ भी काम करना चाहोगे. उनकी कौन सी फिल्म आपको इतनी अच्छी लगी और ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? यस, मुझे एक्चुअली उनकी जो एनिमल उन्होंने बनाई थी, इवन अर्जुन रेड्डी, आई थिंक हिम एज अ डायरेक्टर, he has so much conviction in what he makes. That is very inspiring. Like whatever that his thought process is, however he wanted to convey his story, the conviction that he had, that was very inspiring. You can have different opinions on what he showed and if it was right or wrong, and you can always criticize. But I love that man's conviction in portraying a story. The way, I think it was very entertaining film. If you remove all the controversial things that people had to say about the film, but I love the conviction of that director. So I would love to work with him. And other directors, I would. Okay, the emotional honesty that Imtiaz Ali sir has in his stories. Yeah. And because I think मेरा full circle तभी होगा when I do a film with Imtiaz sir, and I've told him the same. And I'm sure it'll happen. Whenever it happens, it has to happen at the right time. So I'm in no hurry. I've just come with my first film, as in second film, in the first year of my Hindi film industry, that you can say. So I'm in no hurry. I'm here, and I can't wait to work with Imtiaz sir also. आपकी जब भी मेट के क्लिप्स वायरल जा रहे हैं. I know. देख रहे हो. And he's so sweet. Even he even wished me. जब चोर बाजारी गाना आया था, तो he posted on his story, and he's just too kind and sweet to do just these small things like that. Just these gestures just can make the other person feel so good. And it did make me feel so good. A wish coming from him, and even so, I've already told you the whole importance of Devdas in my life. So obviously I would love to work with Sanjay Leela Bhansali, because I cannot say this about any other person. Yeah. I mean, Devdas was the only film that I watched all my childhood, like on repeat. That was the only cassette I had. So yeah. और कौन? I want to work with other people also. कौन थे? बंसाली, संदीप सर, इम्तियाज सर, जोया मैम. Zoya ma'am. Yes. Yeah, man, who doesn't want to work with Zoya Akhtar? Yeah. I think she's an amazing storyteller. And her storytelling is very fresh. It's very rich looking, but it's so Relatable. old-fashioned at heart. It's so, the core is, so the film is Zoya Akhtar, the core is Javed Akhtar. It's that. So it's a mixture of like two of the best. Like I feel like in her stories, the way she expresses her character's emotions and the kind of things that she wants to convey, the kind of emotions that she wants to convey, that comes from her father, I feel. Like I see so many videos of Javed sir, and I absolutely love how he talks about life and how he talks about people. And that reflects in Zoya ma'am's stories also. I would love to be part of something like that. I think these are really good filmmakers, and obviously I'm interested in all the filmmakers. I want to work with all good filmmakers and create magic in my life. It should happen. And because you said about इम्तियाज सर, और मैंने कहा कि वो जब भी मेट का वो जो क्लिप्स है वो वायरल जा रहे हैं, वो भूल चूक माफ़ के पहले ही आई थिंक लोग उसको उठाकर रिकग्नाइज करने लगे. वो किस पॉइंट से आई थिंक स्टार्ट हुआ? आपने स्टोरी डाला था कि दिस इज मी डूइंग जब भी मेट. Yeah, I did. Years back. Okay. So when Chor Bazari song got released, Okay. that's when I posted, because for me it was really overwhelming that I was in Love Aajkal also, if you didn't know. And Mausam. Yeah. So Love Aajkal का ही गाना है Chor Bazari. Right. So I was as a child, I mean I was there as a child artist in Love Aajkal. So for me to now recreate a song from Love Aajkal in my own film and dance to the beats. Yeah. Like I remember watching Love Aajkal on the big screen and just watching myself in parts, Hidera. And Chor Bazari was such a hit number, and I used to call Love Aajkal my film because I was there. So Right. मेरे friends में like,
लव आजकल देखी मेरी फिल्म. So now I can actually call Love Aajkal my film, you know, Yeah. because we've like recreated a song from it, and I just feel like more accepted. Yeah. I just feel like wow, I was part of this long before I even knew. realized it. Yeah. Yeah. You know, जब प्रमोशन चल रहे थे और मैं आपका इंटरव्यू ले रही थी राज के साथ, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर इनको ऐसा एक लड़का पसंद आएगा जो एनिमल्स की बहुत केयर करता हो, एक NGO चलाता हो, पर अगर मैं आज को पूछ आप अगर मैं आपको आज पूछूं चलो आप मुझको आज पूछो. मैं आपको पूछूं कि आज कि कौन सा ऐसे This should be a blooper clip. Okay. कुछ क्वालिटीज है जो आप देखना चाहोगे एक लड़के में, तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज? वही सेम है, बट उससे ज्यादा वो तो राज के मुंह से सुनी थी. Animal lover, for sure. Which obviously it's very obvious that he needs to be a vegetarian. I cannot date a non-vegetarian. You can't date a non-vegetarian. Yeah. Okay. क्यों? जो इंसान जानवरों से प्यार करता हो, इतनी एम्पैथी उसमें हो कि वो इतना कर सकता है, तो वो अच्छा इंसान होगा. इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है क्राइटेरिया. टॉल, ये वो, you don't have a type. नहीं, भगवान ने दे दिया टॉल हैंडसम, बहुत अच्छी बात है. बट मेरे क्राइटेरिया में टॉल हैंडसम नहीं आता है. बट दिस इज समथिंग दैट आई फील रियली स्ट्रांगली अबाउट. एंड इफ मतलब बाकी टॉल से नीचे होगा आई ओके, बट इफ दिस अगर ये है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू एक्सेप्ट. आप एक एक्टर को डेट कर सकते हो या फिर एक कर सकती हूँ if he is all of this. Yeah, but I think I'll avoid. I don't know. I'm not sure. I want to be open in life. Maybe. I don't know. अभी इंडस्ट्री में आई थिंक इंडस्ट्री के ही लोग मिलेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार. If you are थोड़ा सा sane, तो you should be able to meet other people also. जैसे I have a proper my friend circle from Chandigarh, and I meet people there also, and I meet people here also who are not from the industry. So I like to keep it like that. I mean, I feel if you keep meeting only industry people, पागल हो जाएंगे. No, absolutely. You know, आप पे इतनी उम्मीदें हैं कि you are the next rising star. There's one other leading lady in the industry who's Tripti, who's also, उन पे भी इतना potential लोगों को दिखाई दे रहा है. आपको लगता है that she's the strongest competition industry में? अरे नहीं यार, क्यों competition? जैसे ना, so for an artist the most important thing is to empathize, and it's very important. Why do I need to feel threatened by somebody who I feel has had kind of a similar journey as mine? I wouldn't want her to feel threatened by me. I wish that we all rise together, and I wish we all do the kind of work we want to do. Anyway, सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता है, और जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिलेगा. तो there is no point of feeling कि she's a competition. I just hope that she makes good films, I make good films, we are part of good cinema, and Indian film industry or Indian films are talked about. तो उसके लिए हम सबको अच्छा काम करना पड़ेगा. No, I can't start thinking of her as a threat and start Not feeling. a threat, but like अगर कोई strong competition है तो मैं वही कह रही हूँ. तो आप strong competition से क्या feel करोगे? Threat ही feel करोगे ना. You'll just feel threatened कि अरे ये तो strong competition. The best is to feel inspired. Like how I feel the best performances that has been given, like at least recently, या जो performances मेरे बहुत जिन्होंने ऐसे छाप छोड़ दी है, are mostly of Kangana Ranaut. I'm inspired. I'm like wow. Like if this is I wish कि मैं कभी उतनी कलाकारी मेरे में आ सके और मैं इतना काम करूँ अपने क्राफ्ट पे कि मैं भी ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर सकूँ. But if I start feeling कि oh my god, ज़्यादा अच्छा काम कर, you know what I mean? I can't be thinking like that. I mean, और ऐसे सोचने से ना खुद को तकलीफ पहुँचती है, to be very honest. जी. Again वही बात है ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको उतना ही मिलेगा. So all I can do is just keep doing my best. And she's a lovely girl. I love talking to Tripti. I feel I to want her and other people who are as nice and sweet like her to grow. We all should grow together. आपके दोस्त बने इंडस्ट्री में अभी तक? यार दोस्तों को बहुत वक्त लगता है बनने में.
मेरे जो चंडीगढ़ के जिनको मैं दोस्त बुलाती हूँ वो सब 13-14 साल पुराने दोस्त हैं. और इंडस्ट्री में आई थिंक जब से बड़े हुए हैं ना तब से उतना वक्त ही नहीं होता है टू स्पेंड Yeah. टाइम एंड एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे सकें. वो वक्त कहाँ मिला है यहाँ पे. दोस्त तो वही है ना जिसके साथ आप कंप्लीटली फ्री फील कर सकें और आप कभी भी फ़ोन कर सकें, कभी भी बात कर सकें. आपको ये कोई है नहीं स्ट्रेस कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या सोचेगा या मैं क्या अच्छा लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ. दैट पर्सन विल स्टिल बी देयर विद यू. तो Right. ये तो बहुत टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप्स होते हैं जो इतने सारे टेस्ट पार करके आपके दोस्त बनते हैं. बट आई हैव You very have. friendly relations with a lot of people and I hope they become friendships in the future. Absolutely. And if I ask you that, जिनका काम आपको अच्छा लगा हो तो वो कौन होंगे? मतलब रिसेंटली जिनका भी काम आपने देखा हो और बहुत अच्छा लगा हो, जो अपकमिंग टैलेंट्स है. Tripti is obviously good. There. What about Nitanshi Goyal? Nitanshi Goyal. Huh? Pratibha. Mrunal is also not new. Mrunal is doing great work. I'm so happy for her. I'm really happy for that girl. I've worked with this guy and I love him. His name is Siddhant Gupta. Yeah. And I think he's amazing. And I can only see like the brightest future. He is such a great actor. I cannot wait to see more of him. Yeah. So him और कौन? Monica Panwar, who's in Khauf. Okay. She's also very good. She did a great job in that series. और बाकी मैंने ज़्यादा देखा नहीं यार, यही मुझे याद आ रहे हैं. बिल्कुल. But I hope कि all these people who are trying to make their mark, they just do it. Do it. Like Yeah. I know it's difficult. I know it takes a lot. But I hope कि God gives them so much strength. And I hope they have like good people around them to cheer them up whenever they feel down, because I know this industry can do that to you. And I hope they do really well in their life. Absolutely. And I hope we all can make like great cinema, because आजकल तो opportunities ही बहुत हैं, right? So I hope we all can make great cinema and make the world talk about Indian films. Absolutely. और जो ट्रेंडी रील्स भी जो आप बनाते हो वो मस्ती के लिए, वो भी काफ़ी लोगों को इतनी पसंद आती है, इतना चल जाता है वो. उस पर आप क्या कहना That's चाहोगे? part of my personality, okay? You are this goofy person. Yeah, I mean that's part of my personality and I love to. पहले तो I used to like full invest my time in it, but जब से मैं इतना काम करने लग गई हूँ, I don't have time for it. Like I feel like now I have to take out time to make something like that, and I enjoy it, so I make it. I don't want to be that pretentious actress who wants to be very classy, so I want my Instagram to be very classy and I want to be myself. Yeah. And I am funny, at least according to my friends. Yeah. I am funny, I am goofy like that, and I like to make that fun content that I like to watch. And I think it's just my personality that comes out on Instagram in the most subtle way possible. But yeah, I don't want to be anybody but me. So I will continue to do whatever that I want, whatever that I like, and I think people are liking it. Because मैं उन्हीं में से तो निकल के आई हूँ, तो they will find it relatable, they will like it. Yeah. So I think the whole point is to just Be yourself. बट जाने से पहले अगर मैं पूछना चाहूँ, अब आपको लगता है जितनी भी चीज़ें हुई है आपके करियर में, यू हैव रीच दैट स्टेज जहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं अब सिक्योर्ड हूँ, पर अब थोड़ा डर भी है क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है. नहीं यार, डर तो हमेशा से ही था और खोने के लिए हमेशा बहुत कुछ था. या तो आप ये मान लो या आप मान लो कि कुछ भी नहीं, अपना क्या है, to be very honest. Or I've realized that every stage has its own fears, has its own pros and cons, and it never ends. So all I can do and all that I will be doing is to justify my characters that I play on screen, because that's my job. And I hope I am sensitive enough to bring that innocence and honesty to my characters. अभी तक वही मेरे लिए वर्क किया है. That is what has resonated with my audience, and I hope that I keep doing that. And बस वही अच्छे से कर लूँ. I'm telling you, that's enough for me. That's it. That's all I want to do, and I want to take care of animals. That's it. Nothing else. Nothing else. और
जाने से पहले मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आपको लगता है दीनू सर से कुछ बात हुई है? Oh my God, कुछ बात हुई hopes होगी, मैं है। सबके सामने क्यों बताऊंगी? बट कुछ होप्स है वहाँ But hopefully, whenever anything that happens, I'll tell अच्छा, you. आई विल टेल इंस्टेंट अरे मुझे बताने, मुझे पता तो चलने दो. या बट होप्स है आपको कि चीज़ें वहाँ पर? यार मुझे कैसे नहीं होप्स होंगी? आई फील लाइक इट्स नॉट लाइक मैं डिनो सर को पहले से जानती थी और Right. मेरे रिश्तेदार तो नहीं है वो, you know. Right. It's something that he is one of those people that has given so much, has shown so much faith in new talent या and has given them wings to fly. ट्रू. मुझे तो सच में तितली बना दिया उन्होंने. So I have no expectations from him. I have only gratitude and thankfulness. राइट. So कल को if he feels that I am good for something, I know I mean he did call me, right? तो मुझे ऐसे कोई वैसा कुछ नहीं है, but I know that whatever that he's already done for me, not even knowing you know me personally, or it's just I just hope that more people like Dinesh Vijan exist in this Universe. industry and new talent gets more wings to fly. More Titlis. No, Titlis one only. Yeah. No, but thank you so much. Wish you all the very best. Thank you, darling. आगे हम बात करेंगे. ये साल काफ़ी मज़ेदार लग रहा है आपके लिए. बहुत सारे रिलीजेस है. Are you excited? I'm very excited. Do you end of the year और फिर बात करेंगे कि क्या क्या Yes, I आपने hope that खरीदा. I'll give you so many more reasons to talk to me about. You will. And yeah. I hope you'll be happy to talk to me then also. Yes, yes, Yeah. absolutely. Thank you so much. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.